मिल जाता था तो क्रोधित हो गए। तो देवराज इंद्र ने विश्वरूप की क्या कर दी है, हत्या कर दी है। और विश्वरूप कौन था, ब्राह्मण था। इससे देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का क्या लग गया है, श्राप। और सबसे बड़ा श्राप क्या होता है, ब्रह्म हत्या का श्राप। तो देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के श्राप को दूसरे में ट्रांसफर करना था। पाप बहुत लगा था, श्राप बहुत बड़ा था। तो जो पृथ्वी मैया है ना, उसको उसर भूमि के रूप में लिया। पहला श्राप का एक भाग पृथ्वी मैया होती है ना, देखिए हम सबको कितना ढोती है, इसके बदले में कुछ लेती है क्या। इसीलिए पृथ्वी को भी माता कहा गया है। बोले पृथ्वी माता की। तो देवराज इंद्र के ब्रह्म हत्या के श्राप को पृथ्वी मैया ने उसर भूमि के रूप में लिया। दूसरा जल ने लिया, दूसरा जल ने झाग के रूप में लिया। जल होता है, बारिश होती है, नदी बांध में बाढ़ आता है तो किनारे किनारे में झाग होता है। झाग होता है ना, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। ब्रह्म हत्या के कारण जल ने उसे झाग के रूप में लिया। तीसरा वृक्षों ने लिया, वृक्षों ने गोंद के रूप में। जो वृक्ष होते हैं, गोंद का वृक्ष वो चिपचिपा होता है, ऑयलीपन होता है ना। तो जो ब्रह्म हत्या का जो श्राप लगा था, पृथ्वी ने उसर भूमि के रूप में, जल ने झाग के रूप में और वृक्षों ने गोंद के रूप में लिया। और चौथा है, जो माताओं को मासिक धर्म जो आता है वो भी ऑयली होता है। तो ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण ही माताओं को मासिक धर्म आता है। तो ये ब्रह्म हत्या के श्राप को माताओं ने भी लिया है। इसी कारण नाड़ी को ममतामयी, अमृतमयी, करुणामयी माता कहा गया है, जो देवराज देवताओं के राजा इंद्र के ब्रह्म हत्या के श्राप को ढोने का काम करती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब इधर